एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में समाजशास्त्र का मॉडल पेपर सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो समाजशास्त्र का पेपर है वो 2 मार्च के दिन होने वाला है। तो 2 मार्च के दिन एग्ज़ाम में यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो पूरे पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करें। मैं आपको 4 सेट दूंगी जिसमें से मैंने सेट ए आपको बताया है और आज ये आपका दूसरा सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो यह जो जनगणना है 1951 को हुई। दूसरा है, समाजशास्त्रीय संदर्भ में बाजार क्या है? तो बाजार क्या है? एक संस्था है। अगला है, नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव है। तो नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव किस पर है? आवास समस्या पर, अपराधों में वृद्धि, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है, निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अगला है, रामास्वामी न्यायकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इनका जो नाम है पिछड़ा वर्ग आंदोलन से जुड़ा है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर टिक करेंगे। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी। तो अच्छे से कंप्लीट करें। अगला आपका यहाँ से रहेगा डी नंबर वाला और जो पांचवा है पांचवे का आपका बी वाला रहेगा और छठा है इसका भी आपका डी वाला रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, नातेदारी, विवाह और परिवार डेडेस की शाखा है। तो ये किसकी शाखा है? समाज की। अगला है आपका, दुरुपयोग का विनिमय एवं निवारण अधिनियम सन डेडेस में पारित किया गया। तो ये आपका 1986 में पारित किया। तीसरा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में डेडेस धर्म को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं। तो ईसाई धर्म को मानने वाले। अगला है, भारत में उदारीकरण की नीति सन डेडेस से प्रारंभ की गई। तो 1991। अगला है, नव माध्यम वर्ग डेडेस असंतुलन की दशा है। तो असंतुलित इसका आंसर यहाँ पे रहेगा। असंतुलित। अगला है, भारत में समाज सुधार आंदोलन के जनक डेडेस हैं। तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। अच्छे से कंप्लीट करिएगा और हम ऐप पर भी आपको लगातार मॉडल पेपर के माध्यम से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें, ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और जल्दी से आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगे। 100% आपके क्वेश्चन उसमें से रहेंगे। फुल सोल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है। साथ में आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले स्पेशल PDF भी मिलेगी। तो इसके लिए आपको ऐप से जुड़ना है। तो जल्दी से ऐप से आप जुड़े। चलिए रिक्त स्थानों को मैं भर देती हूँ इंग्लिश में, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले कंप्लीट कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से तीसरा प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, सामाजिक विषमता का बंध स्त्रीकरण से प्रत्यक्ष संबंध है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, पंचायती राज प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण का एक उदाहरण है। तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण का प्रमुख कारक है। तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला है, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति M.N. श्रीनिवास ने की। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम यूरोप में शुरू किया। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया है
अब अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, तेज गति से समाचार का प्रसारण किस समाचार माध्यम द्वारा संभव है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा इंटरनेट। अगला है, अर्बाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो M.S.A. राव। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इसका नाम M.S.A. राव। अगला है आपका तीसरा, भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है? तो हिंदू धर्म की है। किस धर्म की है? हिंदू। अगला है, कृषक वर्ग संरचना में किस वर्ग की स्थिति सबसे भिन्न होती है? तो पूंजीपति किसान। पूंजीपति किसान। अगला है आपका, ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं क्या कहलाती हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएंगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला है, भारत में स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया गया है? तो इसका आंसर आपका रहेगा, आपका यहाँ पे जो आंसर है ये वाला आंसर आपका छठे प्रश्न का था। मैंने पांचवें में इसका आंसर लिख दिया है, तो चलिए कट करते हैं इसको। ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं वो क्या कहलाएंगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएंगी। तो एरो लगा रही हूँ यहाँ पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है, भारत में स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया गया? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के मॉडल को अपनाया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला है, भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत क्या है? चुनाव है। क्या है? चुनाव। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें ताकि आपका समय भी बचे। तो चलिए भर दे। तो यहाँ से कंप्लीट कर दिया है, अच्छे से कंप्लीट आप करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपका चौथा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है, अपनी ही जाति में किया गया विवाह तो अंतर विवाह कहलाता है। अंतर विवाह। दूसरा है, पुरस्कार या वार्षिक मेला, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी राजस्थान। तीसरा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसकी जोड़ी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। चौथा है, चिपको आंदोलन, तो इसकी जोड़ी रहेगी पर्यावरण आंदोलन। और नगरीयता, तो नगरीयता की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी नगर की जीवन शैली का अनुकरण। और दूरसंचार की जोड़ी आपकी रहेगी इंटरनेट। और सोशल मूवमेंट इन इंडिया, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी M.S.A. राव, ये आपकी सातवीं जोड़ी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेते हैं। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं, ये वाली आपकी सातवीं रहेगी, पहली, ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, जनानकी किसे कहते हैं? और पितृतंत्रात्मक परिवार किसे कहते हैं? और अंतर्राष्ट्रीय बाजार अथवा एकीकरण का क्या अर्थ है? और आभासी बाजार किसे कहते हैं?
तो सभी के आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। 9वां है आपका, पूर्व ग्रह किसे कहते हैं? और 10वें में नगरीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। 11वें में संस्कृति किसे कहते हैं? और यहाँ से पंचायती राज के आदर्श लिखिए और संस्कृति पर भूमंडलीकरण के पड़ने वाले 2 प्रभाव लिखिए। जनसंचार के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां है, सुधार आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन क्यों कहते हैं? और उदारीकरण के लाभों का वर्णन कीजिए। 17वां है, क्षेत्रवाद के प्रमुख दुष्परिणाम क्या है? और आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? विनिवेश किसे कहते हैं? और भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू किए गए? और यहाँ से आपका ये 20वां प्रश्न है, क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों की बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं? आपकी राय में इस पसंद के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये प्रश्न आपका एकदम सही है, यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। और किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षा अदृश्य हो गई हैं? और ये आपका 22वां प्रश्न है और ये आपका 23वां प्रश्न है। तो आज इस क्लास में आपको कुल 23 प्रश्न मैंने बताए हैं। चलिए इनका सल्यूशन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका छठा प्रश्न है, जनानकी किसे कहते हैं? तो जनानकी का तात्पर्य है लोगों का वर्णन। जनानकी विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक सम्मानों तथा प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्ष जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी आदि की विशेषता आती है और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है। अब लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है। यह अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। इस PDF में आपको पूरे प्रश्नों के आंसर मिलेंगे, तो कंप्लीट अच्छे से आप कर लीजिएगा सभी को। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट अच्छे से करें। ये यहाँ से सारे प्रश्न आपके इसमें हैं और सभी के आंसर भी आपको इसी में से मिल जाएंगे, तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको पहले से ही याद हों, तो उन्हें भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करिएगा। तो चलिए थोड़े से हमें इधर के जो प्रश्न हैं ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें इनको। और ज़्यादा सोचे नहीं आप, जल्दी से आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। ऐप पर आपको पूरे मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, 100% आपके क्वेश्चन उसमें से रहेंगे। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा पूरे प्रश्नों का, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको स्पेशल PDF भी ऐप पर ही मिलेगी। तो जिनको स्पेशल PDF चाहिए वो ऐप का सब्सक्रिप्शन ले। ऐप का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक को आप चेक करें। किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यदि कुछ और भी आपको प्रॉब्लम हो तो नंबर भी आपको मिल जाएंगे, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से आपको वहाँ पे आपकी जो भी समस्या है उसका सलूशन आपको मिल जाएगा, तो कॉल कर सकते हैं आप। जल्दी से जल्दी ऐप से जुड़ें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आप लगें। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें सभी प्रश्नों को। और अगले वीडियो में मैं आपको सेट C दूंगी और आपको मैंने सेट A भी अच्छे से कंप्लीट करवाया है, तो अगले वीडियो में सेट C मिलेगा। कंप्लीट अच्छे से करें।